उसका वर्णन नहीं करा जाता है। मैं आया हूँ त्र्यंबकेश्वर नासिक से। स्वामी जी, आप स्नान करके बाद कैसे फील होता है आप? उसका वर्णन नहीं करा जाता है। वो चीज का जो आनंद है उसका हम लोग वर्णन नहीं कर सकते। स्नान करने के बाद जो है ये अंदर का जो है ना अपने आप जो है शुद्ध हो जाता है और इतना शुद्ध हो जाता है कि हम क्या बताएं, उसका वो आनंद का वर्णन नहीं है ना। सुख की अनुभूतियाँ कहते हैं ना कि जन्म जन्मांतर के जो है गंगा और जो गोदावरी इनका नाम कृष्णा पड़ गया। नाम तो इनका ऐसे गोदावरी है लेकिन यहाँ बदलती रहती है ना। नदियाँ एक, घाट बहुत तेरे, नदियाँ एक है लेकिन नाम बहुत बहुत पड़ जाते हैं। बहुत से जन्म के जो पाप होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं और मन एकदम जो है जनाता है कि उसी में पड़े रहें, उसी में आनंद में रहें, ऐसा महसूस होता है। अब आप लोगों को कैसा महसूस होता है ये मेरे को नहीं मालूम। जो जैसा भाव से जाता है वैसा भाव जो है वो देती है। ये कर्नाटक के पहले से आए हो क्या सोचे आप? ना, पहली बार आया हूँ कर्नाटक इधर, पहली बार आए हैं। क्या कहना चाहते हैं स्वामी जी पुण्य स्नान के लिए? अब क्या कहा, यहाँ के भाव जो लोगों को देख करके बड़ी आनंद आता है क्योंकि इतनी भक्ति है लोगों में, इतना आनंद मिला हमको। खुद कहते हैं ना कि भगवान को भक्त को देख के आनंद मिलता है, लेकिन भक्त को देख के संत को आनंद मिलता है। ऐसा आनंद की अद्भुतियाँ हुई, बड़ा सुख मिला। आप लोगों को देख करके बड़ी भाव से, कितनी भाविक है लोग। तो यही तो क्या बोलते, स्वर्ग यही है। ऐसा नहीं कि स्वर्ग उधर है, स्वर्ग यही आ गया है। ऐसा कहते हैं ना, संत मिलन को जाइए। यहाँ संत आ गए, आप लोग दर्शन करके आनंद ले रहे हैं, हम लोग आपको देख करके आनंद ले रहे हैं, पाते हैं, बड़ी आनंद मिलता है भक्त को भक्त से मिल करके। मैडम, स्वामी जी ईश्वर का मिलता है क्या सरल उपाय क्या है? हो सरल उपाय। कलयुग जब आ रहा था तो 88,000 ऋषियों ने नेमी सारण में जुट करके बोले कि सतयुग द्वापर त्रेता में तो 400 वर्ष की आयु थी, 400 वर्ष, अभी तो 100 वर्ष की आयु है। तो हम लोग कहाँ से भजन करें? लोग आकर के डिस्टर्ब करेंगे, लोग आकर के राक्षस बन करके जो है वो करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे? और उतना देर में नारद जी आ गए। कौन आ गए? नारद जी आ गए। तो नारद से पूछा कि महाराज कलयुग में हम लोग क्या करें? बोले एक ही काम करो। क्या करो? क्या काम? यहाँ हमारे शरीर में जानते कितने इंद्रियां हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये बोले कि 2 चीज खतरनाक है। आंख 2 है ना, काम कितना करता है? एक काम है देखने के लिए। गुड बॉय, तुमको कौन बताया? अच्छा, नाक कितना है? नाक कितनी है? 2 है। दो। काम कितना है? एक। गुड। जीभ कितना है? एक है ना, लेकिन काम कितना है इसका? नहीं, 2। एक स्वाद लेना, एक बोलना, 2 काम करती है। एक इंद्रियां जब 2 काम करती है तो एक में अंकुश लगाया कौन? महात्मा ने। मौन हो गया, खाएंगे लेकिन मौन हो जाएंगे। नारद जी ने यही बोला था। ये लिंग है, क्या बोलते हैं इसको? स्तंभ। ये कितना काम करता है? कितना काम बताओगे? 2 काम। एक प्रजोत्पत्ति करता है, एक मल त्याग करता है। इसलिए नारद ने बोला भोजन करो लेकिन मौन हो जाओ। ये बहुत बड़ी चीज है ये। हाँ, और इसको जो है ब्रह्मचारी बन जाओ। ऐसे तो नहीं होगा, लेकिन एक पर्सन किए बोले 2 को जीतो, 2 को जीत लोगे और खाली बस राम कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर भव उतरहि। कलयुग में कुछ करना नहीं है, बस खाली नाम को जपते रहो, काम करते रहो, नाम जपते रहो, कल्याण है। कलयुग में यही है बस, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो भगवान का नाम लो,
और इस पे नियंत्रण दो। बस इतना ही मैं आपका भवसागर पार। स्वामी जी का आज बोलिए। कृष्ण जन्माष्टमी है हाँ। और निरानी जी का जन्मदिन है, तो क्या कहना चाहते हैं निरानी जी के बारे में आप? निरानी जी कौन है? निरानी ये भाग- कृष्णा। हाँ, आज कृष्ण का जन्म है। किसका जन्म है आज? कृष्ण जन्माष्टमी है। आज कृष्ण जन्माष्टमी है नहीं? हाँ, हाँ, स्वामी तो पूरा कथा सुना दूं कि छोटा से कर दूं? ये पूरा खर्च छोटा सा क्या होता है जी। ये हिंदी में ಎಲ್ಲಾರು ಹೇಳುವ हिंदी समझता है, बहुत लंबी कहानी है ये। छोटा सा मैं करता हूँ। छोटा छोटा जो है ये तुम्हारे कृष्ण भगवान को आने का अर्थ एक ही हुआ था। जब क्योंकि 4 युग है ना, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। हाँ, हाँ, तब बदल गए। त्रेता पहले आ गया, द्वापर बाद में आ गया। पहले द्वापर आ गया, फिर त्रेता आ गया। पहले आना चाहिए ना, इसलिए उनको वरदान दिया गया कलयुग में आने के लिए। किसको? कृष्ण को। कृष्ण कहाँ आ गए? यशोदा क्या नहीं जन्म लिए? जन्म लिए थे देवकी के पास। यस, और पालन कहाँ हुआ? यशोदा के पास। ये उनका जो है वरदान था कि वहां जाके जन्म लेंगे। और वो भी कब लेंगे? 12 बजे रात को सब सो गए और वो जो है जन्म लिए बाद। ये तो बहुत बड़ी स्टोरी है, कहानी है, बहुत बड़ी है, ये लंबा है, लेकिन हम शॉर्ट में बता दिया कि आज भगवान का जन्माष्टमी है। आज तो कहते क्या है कि जितने राक्षस है सब सो जाते हैं 12 बजे में। अब भगवान का जन्म होता है और गोकुल से उठा करके जो है वसुदेव जो है ले जाते हैं क्या बोलते हैं, नदी में पास हाँ, जमुना नदी के पार। जमुना नदी जो है बढ़ जाती है पैर छूने के लिए, तो भगवान जो है वो उनको तो पता नहीं है, लेकिन वो जो है धीरे से नीचे कर दिए, चली गई नीचे। बहुत सी कहानियां। तो माया ने वहां जन्म ले चुकी थी। कौन? माया जन्म ले चुकी थी, जिसको अष्टभुजी बोलते हैं। वो जन्म लेके खेल रही थी और वो जो है गए, उनको रखे, उनको उठा करके लेके वो भी जो है कंस जो है अपना उनको फेंका ऊपर, जो अष्टभुजी बना करके बोले मेरे को क्या मार रहा है तू? तेरा मारने वाला जो है गोकुल में चला गया, अब हमके तू क्या मारेगा? तो ऐसी जो है उनकी कहानी है कृष्ण भगवान का। आज जन्माष्टमी है, सब लोग मनाते हैं, प्रभु को जो है चिंतन करते हैं, इसलिए अवतार लिए जो है राक्षसों को मारने के लिए। और कलयुग में राक्षस तो जानते ही हो। कलयुग का राक्षस कौन है? सुनो, ये भी बात सही है। संत को भी कष्ट दिया जाता है। राक्षस क्या पीते थे? शराब। पहले ही से आ रहा है, वो आज से नहीं है, पहले ही से है। पहले से बड़े बड़े राक्षस होते थे, अभी तो छोटे हैं। चलो छोटे क्या है, परेशानी देते हैं और दूसरा कुछ। लेकिन देखा मैं भाव बहुत अच्छा आप लोगों का, मेरे को बड़ी प्रसन्नता आई, बहुत आनंद आया। क्योंकि ऐसा भाव हो जाएगा तो जो हमारा दुनिया जो है इंडिया इंडिया हो जाएगा। भाव तो बच्चों में बढ़ रहा है, अभी बहुत अच्छा भाव हो रहा है। मैं तो बहुत अच्छा देखा, आनंद आ गया हमको। हम तो जल्दी निकलते नहीं है, लेकिन वो महात्माओं ने बोले कि चलो महाराज चलते हैं। अच्छा जो है देखो कितना सुंदर जो है ये क्या बोलते हैं, यज्ञ का जो है, ये भी यज्ञ जो है मामूली लोग नहीं करते हैं। ये लोग तुम लोग मिलकर यो यज्ञ किए हो, इसका पूर्ण वर्णन नहीं हो सकता यज्ञ का। कलयुग में यज्ञ हो जाए, आजकल तो दिखने को नहीं मिलता है यज्ञ, दिखता ही नहीं है। तो बड़ी अच्छा है, पूर्ण काल है, तुम लोग सब लोग जुट करके और यज्ञ किए हो। बड़े आनंद आया, मेरे को बहुत आनंद आया। स्वामी जी, आप लोग आरती के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आरती, ये कृष्ण आरती है, ये कृष्ण आरती है। कभी कभी कहते हैं ना कि अपना दोष, ये हमारे संसार में बहुत से क्या बोलते हैं अवगुण जो हो जाता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं उसका ऊपर से उतारते हैं, अगर इसको कुछ नजर लग गई, समझ रहे हो? तो ऐसे भगवान का भी हम लोग जो है ना आरती करके उनका नजर उतारते हैं, ऐसा वर्णन है। और उनका जैसे हम लोग कहीं से गए और बीमार हो गए, अरे बोले भैया देखो इनको नजर लगा, कोई बुलाओ जो नजर झाड़ने वाला। तो हम लोग क्या करते हैं, आरती भगवान का करते हैं, वो नजर उतारते हैं भगवान का, और नजर उतार करके जो है और जो हम लोग भगवान से प्रार्थना करते, प्रभु हमारा भी कल्याण कीजिए।
ऐसा ऐसा वर्णन है, शास्त्र में भी है। हाँ, वो नजर उतारते हैं आरती से। स्वामी जी का कुंभ मेल और ये कृष्णा आरती, ये पुण्य स्नान है करते हैं आप, क्या डिफरेंस होता है? यहाँ भी कुंभ लगता है। हाँ, अच्छा। कुंभ मेल स्नान देवासुर संग्राम कैसे हो गया? समुद्र मंथन हुआ, तो समुद्र मंथन में नवरत्न निकला, है ना? तो नवरत्न में अमृत भी निकला, विष निकला। तो भगवान शंकर को पुकारे सारे देवता, बोले प्रभु बचाइए, नहीं तो सब जल जाएंगे। भगवान शंकर जाकर के हलाहल पी करके कंठ में रखते तो नीलकंठ हो गया। ठीक, अमृत जब निकला तो सब, क्योंकि राक्षस बलवान थे ना, वो सब छीन करके जो है भगे गए जो है भगवान विष्णु के पास। देवता लोग बोले प्रभु अब हम लोग तो बिना अमृत कर जाएंगे, सब राक्षस अमृत पी जाएंगे। बोले चिंता न करो, चिंता न करो, वो अभी लड़ रहे हैं, अभी लड़ाई चल रही है उनकी, अभी पिए नहीं है, अभी लड़ रहे हैं सब, अभी तुम लोग शांत रहो, मैं कुछ करते हूँ। भगवान जो है गए छम्म से, क्या गए? छम्म से रूप बनाए जो है। कौन सा रूप बनाए? मोहनी, विश्व मोहनी। अब जब ऐसे बजाए तो सब देखने लगे, और घड़ा ऐसे ही लिए रहे अमृत का, घड़ा लेकर के ऐसे देखते रहे भगवान को। बोले ये कहाँ से आ गए? तो बोले भैया आप लोग क्यों लड़ रहे हो? बोले हम लोगों ने अमृत प्रकट किया है समुद्र मंथन करके। अरे बोले ठीक है आप लोग किया है, लेकिन भाई इसमें देवता लोग भी तो हैं, सब लोग तुम ही ले लोगे। अब वो तो मोहित कर रहे थे, तो वहां से जब अमृत गिला है, जैसे लड़ाई झगड़ा में जो है जहां अमृत गिरा है वहां कुंभ लगता है, वो मुहूर्त आता है, वो मुहूर्त आता है तो कुंभ लगता है। तो वो कहाँ किसको मिलता है? ये भी बात आई ना कि वो स्नान के समय कौन ऐसा है कि वो अमृत मिलता है। तो कुंभ मेला में एक बार जो है भगवान शंकर और माता पार्वती जी जा रहे थे कुंभ मेला में, तो सब लोग जो है भगवान ने बोला कि थोड़ा सा हम परीक्षा ले लें लोगों का, तो थोड़ा सा वो बुढ़े रूप में बन गए, सब जो है कोढ़ी रूप में हो गए, और माता जी जो है जवान हो गई। तो वो बोलती थी कि भाई हमारे पति को स्नान करा दो। अरे बोलते इतना सुंदर हो, हमारे साथ चलो, इसको छोड़ दो, यहीं छोड़ दो, क्या इसको जो है ले जाकर के स्नान कराओगे, हमारे साथ चलो। एक जो है देहात के लोग, जैसे आप लोग हैं, देहात में बड़े भाव है, शहर की बात तो छोड़ो, देहात में बड़ी भाविक होता है। वो जो है लठ लेकर के अपना पगड़ी बांध के जा रहा था, तो माता जी ने बोला भैया इनको स्नान करा दो। उसने सोचा नहीं, बोला अच्छा अच्छा माता जी, उठाया पकड़ा जो है, और भगवान शंकर चिल्लाने लगे कि सब ओढ़ था ना, अरे मर गए, अरे मर गए, ले जा करके जो गंगा जी में डुबा दिया। तो भगवान शंकर ने बोला इसी को अमृत मिलेगा, इसी को अमृत मिलेगा। तो अंदर से कहते हैं ना, मन को साफ करके, संत दरस को जाइए तज ममता अभिमान, और जो क्या बुलाते हैं अपने आप लोग चले जाते हैं। इतना लोग को कौन कहा बुलाने के लिए, लेकिन लोग आ गए क्योंकि भाव है, कुछ चाहने पाने की इच्छा है, तो उसको तो जरूर मिलेगा, क्योंकि अच्छे मन से आए हैं ना लोग। तो जो अच्छे मन से है उसको सब कुछ मिलता है, सुख यही है। ये लोग इतने लोग हैं, कितना अच्छा लग रहा है, आनंद लग रहा है। तो यही सब चीजें हैं, यही स्वर्ग है, बड़ी आनंद की बात है। मैं काशी से हूँ, हाँ काशी बनारस, और अभी रहते हैं त्र्यंबकेश्वर से आए हैं। जितने महात्मा है ना सब जो है कहा त्र्यंबकेश्वर में रहते हैं, आश्रम है, यही रहते हैं। आप कुंभ मेले गए थे? मैं वहाँ 2 महीना था, 2 महीना था। वहाँ हमारा टेंट लगता है, 18 टेंट लगता है, उसी टेंट में थे। धन्यवाद। चलो बहुत अच्छी बात है।